दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं बाकू कंपनी का बहुत छोटी सी एसएमडी गन जो आपके सिर्फ हाथ में आ जाएगी। इसके लिए कोई ज़्यादा बड़ी जगह की ज़रूरत नहीं है, आप इसे कहीं भी दुकान में टांग सकते हैं। जिनके पास जगह की बहुत कमी है और वो कभी कभार आईसी का काम करते हैं, भले ही हर रोज़ ही क्यों ना करते हो, लेकिन जगह नहीं है एसएमडी मशीन रखने की, तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट ये मशीन रहेगी। इसका मॉडल नंबर है बाकू 8034, बाकू का 8034 मॉडल। तो ये पोर्टेबल हैंडगन है और इसके अंदर हीट को एडजस्ट करने का सिस्टम भी है, एयर को भी एडजस्ट करने का सिस्टम भी है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। क्या क्या इसके साथ आता है आइए देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको इसका प्राइस बता देते हैं, क्योंकि प्राइस के लिए काफ़ी हमारे जो दर्शक है बहुत बार कमेंट करते हैं। तो वैसे तो कई चीज़ें ऐसी हैं जिनके प्राइस कम ज़्यादा होते रहते हैं, तो हम यही बोलते हैं कि आप जिस समय आपको लेना हो उस समय पर आप प्राइस पूछ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आज मैं कुछ बता दूं और कल को ये सस्ता हो जाए। ठीक है, तो इसका मैं आपको बता ही देता हूं। तो ये आपको 2500 रुपये का पड़ेगा। आप इंडिया में कहीं भी रहते हो, आप अपने घर पे इसे मंगवा सकते हो। तो आइए दोस्तों इसको खोल के देखते हैं, इसके साथ क्या क्या सामान मिलता है, आपको कैसा लगता है, ये आपके काम की चीज़ है या नहीं, आइए देखते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसकी पैकिंग है और ये इसके अंदर हैंडगन है। काफ़ी बढ़िया क्वालिटी है, अच्छी फिनिशिंग है, बहुत बढ़िया प्लास्टिक इसकी है। यहाँ पर 3 इसमें बटन दिए गए हैं। किस बटन से क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। और साथ में और क्या है देख लेते हैं। साथ में है एक ये इसको रखने का स्टैंड। तो काम करने के बाद आप इसे इस तरीके से रख सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो आप, एक ये टांगने के लिए भी दिया हुआ है। कोई भी चीज़ आपने कहीं पे दुकान में कील वगैरह लगा रखी है तो आप इसे ऐसे टांग सकते हैं। इसको ऑन करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कि इसके साथ नोजल कौन कौन सी है। ये 3 नोजल इसके साथ है। जो सबसे ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती है वो ये वाली होती है, बीच वाली। इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं मशीन खरीदने के बाद कि हम कौन सी नोजल यूज़ करें। तो ना तो ज़्यादा बड़ी ना छोटी, ये वाली नोजल आप यूज़ करो। मशीन चाहे कोई भी आप लो, ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेस्ट मशीन रहती है। और इसके अंदर जो एयर का जो फ्लो आता है ना, वो साइक्लोन आता है, मतलब घुमा घुमा के आती है एयर, घूम करके। और इसे नोजल को फिट करने के लिए भी देख सकते हैं, यहाँ पे सिस्टम दिया हुआ है खांचा। इसको बस लगा के ऐसे घुमाना है, बस ये एकदम फिट हो गया। निकालना हो तो नीचे घुमाया, ऐसे लगाना हो तो थोड़ा सा ऐसे घुमाया, ये एकदम फिट हो गया। ठीक है, और अब हम इसे ऑन करके आपको दिखाएंगे दोस्तों, और इसके बटनों के फंक्शन आपको बताएंगे और इसकी हीट कहाँ तक पहुँचती है ये भी देखेंगे। तो पावर देने के बाद यहाँ पर डिस्प्ले इसकी ऑन हो गई है, ऑफ अभी यहाँ लिखा हुआ है। और इन बटनों पर ये वाइट कलर के बटन है और इन्हीं के ऊपर वाइट कलर से ही जो कि इसमें मार्किंग हो रखी है ऑन ऑफ की, जो हो सकता है वीडियो में दिखाई ना दे रहा हो, कोशिश करना लेने के लिए। यहाँ पे लिखा है ऑन ऑफ, यहाँ लिखा है अप, यहाँ लिखा है डाउन। ठीक है, ये अप है, ये डाउन है, और यहाँ पे लिखा है ऑन ऑफ। बिल्कुल इसमें किसी पेंट से नहीं लिखा है, इसी के अंदर ही बनाया हुआ है ऑन ऑफ का सिस्टम। ठीक है, आया वीडियो में, आ गया ऑन ऑफ। अब देखो साइड से आ गया। हाँ, तो देख सकते हो दोस्तों, आप देख सकते हैं अब इसमें बटनों पे जो भी लिखा है। तो ये ऑन ऑफ वाले बटन से हम करेंगे ऑन। जैसे हम इसे ऑन करेंगे तो एयर और हीटिंग दोनों चालू हो जाएगी। फ़िलहाल अभी जो हीटिंग है इसकी, तो 238 238 पे हमने सेट कर रखी है। इसकी हीटिंग जितनी भी आप सेट करोगे उतना यहाँ पे दिखा देगा। अगर हम हीटिंग को बढ़ाते हैं, जैसे यहाँ से अप करते हैं, तो यहाँ से अप हो जाएगा, सॉरी यहाँ से डाउन हो रहा है, यहाँ से अप होगा। तो इसकी मैक्सिमम हीटिंग 500 है। और 500 हीटिंग पर दोस्तों कुछ भी आप काम करते हो, चाहे मोबाइल का, चाहे एलईडी टीवी का, चाहे लैपटॉप का, चाहे एसी की पीसीबी का, आप इससे आराम से काम कर सकते हो। ठीक है, ये 500 हीटिंग है। ज़्यादातर काम 350 से 400 तक हो जाता है। ठीक है, और अब इसको हम डाउन करना चाहेंगे तो ये डाउन भी हो जाएगा। ज़्यादातर हम रखते हैं इसको 350 से 400 के बीच में। इसमें क्या है कि आपके सारे काम हो जाएंगे। अच्छा, ये तो था हीटिंग को कंट्रोल करने का। और अब हमें देखना है कि एयर को भी अगर हमें घटाना बढ़ाना है तो कैसे बढ़ा सकते हैं एयर को। तो एयर को घटाने बढ़ाने के लिए दोस्तों इस वाले बटन को आपको होल्ड करना है। जैसे हम होल्ड करेंगे तो ये F आ गया। F मतलब फ़ैन की स्पीड।
तो फ़ैन की स्पीड को अप डाउन कैसे करना है, अभी हमने फ़ैन को दोबारा एक बार दबाएंगे। ये फ़ैन 5 पे है, ये डाउन हो रहा है। अभी इसको हम हाई करेंगे तो 10 पे आ गया ये, और एयर इसमें काफ़ी है। तो आप बढ़िया से इसको, कोई भी आप आईसी निकालना चाहेंगे तो आराम से निकल जाएगी, ना ही कोई कंपोनेंट उड़ेगा। और साइक्लोन के हिसाब से मतलब घूमती हुई हवा इसमें से आएगी, तो आप किसी भी आईसी पे रखोगे तो उसको बराबर एयर मिलेगी। थोड़ी आईसी अगर बड़ी है तो मशीन को ऐसे घुमाना पड़ता है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे कि ये पीसीबी है, और इसमें हम कोशिश करेंगे, मशीन हमारी 360 टर्न पे है, और इसको पार्ट्स को देखेंगे कि कितनी देर में इसे मेल्ट करता है। तो ये जो जो आप पार्ट देख रहे हैं ये है डायोड, काफ़ी हैवी कंपोनेंट है, और इसके नीचे हीट सिंक भी लगी हुई है। तो ऐसे पार्ट्स को निकालने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन फिर भी हम इसी को निकाल रहे हैं देखने के लिए। ये देखिए कितनी प्यार से ये यहाँ से निकल गया। इसमें तो कोई ज़्यादा टाइम लगा नहीं। एयर भी हम इसमें कम कर सकते हैं, मतलब ये है कि इससे फास्ट काम हो जाएगा आपका। एयर आपको कम करनी है तो एयर आप कम कर लो, बढ़ानी है बढ़ा लो, और हीटिंग कम करनी है तो हीटिंग कम कर लो, ज़्यादा करनी है तो ज़्यादा कर लो, ठीक है। मशीन को ऑफ करना है तो ये बटन को दबा के रखो, ये मशीन ऑफ हो जाएगी। लेकिन अभी मशीन का सिर्फ हीटर ऑफ हुआ है दोस्तों। एयर जब ऑफ होगी, जब इसका जो अंदर का हीटर है वो ठंडा हो जाएगा। तो मतलब ये ऑटोमेटिक मशीन है, जैसे कोई भी बड़ी असेंबली मशीन होती है, बिल्कुल सारे फंक्शन इसके अंदर है, और काम भी बहुत बढ़िया करेगी। जैसा कि आपने अभी देखा यहाँ पर, ये एलईडी टीवी का बोर्ड है। जितना बड़ा, जितना मोटा बोर्ड होता है उसके कंपोनेंट हटाने में टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पूरे बोर्ड में हमने जो बड़ा पार्ट्स है ये निकाला है। और ज़्यादा टाइम लगने का ये कारण होता है कि इसमें जो हीटिंग है वो फैल जाती है। जिस चीज़ को भी आप हीट करोगे उस चीज़ से हीटिंग दूर तक फैलती है, जिससे कोई भी पार्ट्स है निकालने में उसमें थोड़ा टाइम लगता है। मोबाइल में क्या है, बहुत जल्दी निकल जाता है, वो छोटी पीसीबी उसकी होती है। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि बहुत ही जल्दी ये जो डायोड है ये इसने हटा दिया। तो इससे कोई भी काम आप जल्दी कर सकते हो, और कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक सामान रिपेयर करते हो उसे रिपेयर करने के लिए ये काफ़ी बेस्ट मशीन है। तो आपको अगर ये मंगानी है तो देखिए, अभी देख सकते हो आप, ये अभी मशीन बंद हो गई है, ये देख सकते हैं अभी ऑफ है। जो इसकी एयर है ऑटोमेटिकली बंद हो गई है, ठीक है, क्योंकि इसका जो हीटर था वो ठंडा हो गया है। आप इसे कहीं भी जो है रख देंगे, काम करने के बाद बिल्कुल छोटी सी थोड़ी सी जगह लेगी, और फिर आप चाहो तो इसको बिल्कुल ऐसे तार को लपेट करके कहीं भी इसको साइड में रख दो। तो आप अगर ये मंगाना चाहते हैं तो ये मशीन 2500 रुपये की आपके घर तक पहुंचा के, कोरियर चार्ज मिला के आपको मिल जाएगी। आप इंडिया में कहीं भी रहते हो आप इस मशीन को मंगवा सकते हो। तो जिन लोगों की दुकान में जगह कम है उन लोगों के लिए ये बहुत ही बढ़िया मशीन है। काम बिल्कुल बड़ी मशीनों के जैसे ही कर रही है। परफॉर्मेंस भी आपने आपको दिखाई दी, बड़े कंपोनेंट्स को कितनी जल्दी इसने निकाल दिया। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इस चैनल पर कम प्राइस में जो बहुत बढ़िया टूल होते हैं उनकी जानकारी दी जाती है। तो जिन लोगों का बजट कम है तो वो भी हमारी वीडियो के माध्यम से बढ़िया और सस्ते टूल कौन से हैं उसकी जानकारी ले सकते हैं, और जो काम उनका किसी टूल की वजह से रुका हुआ है वो उस काम को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों काम किसी का नहीं रुकना चाहिए। किसी का बजट अगर कम हो तो उसका भी काम चले, जिसका बजट ज़्यादा है तो उसका काम तो दोस्तों रुकता ही नहीं है। दोस्तों कई बार मन में वहम होता है कि सस्ती चीज़ होगी तो अच्छी नहीं होगी, महंगी बढ़िया होती है। ऐसा कुछ नहीं है, जब तक हमें जानकारी नहीं होती तब तक ही हमें ऐसा लगता है। तो इस चैनल पर यही जानकारी दी जाती है कि कम प्राइस में जो बढ़िया टूल है वो कौन से हैं, जिन्हें लेकर के आप महंगे टूल से जो काम होता है वो सस्ते टूल से भी बढ़िया से कर सकते हो, और वो टूल भी लॉन्ग टाइम तक बढ़िया चलते हैं। तो आप मंगाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पे जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप इंडिया में कहीं भी हो ये मशीन आप तक हम पहुंचा देंगे। धन्यवाद।